अस्सलाम बेटा, हम पढ़ रहे थे हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमने पढ़ा था sp3 कोई एलिमेंट है जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन की थी। तो हमने देखा था कि कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर एक s और 3 p को हमने मिक्स किया था तो 4 sp3 बन गए थे, 4 कोनों पर रहे थे, ठीक है, टेट्राहेड्रल। इसी तरह से नाइट्रोजन के भी वैलेंस शेल में एक s और 3 p को मिक्स किया था, हमारे पास 4 sp3 बने थे। उनमें से एक sp3 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे यानी लोन पेयर थे और 3 तो बेटा इसी तरह से हमने पढ़ा था ऑक्सीजन जिसके वैलेंस शेल में 2s 2px 2py और 2pz 4 हमने उनको एक s और 3p को मिक्स किया था तो हमारे पास 4 sp3 बने थे। उनमें से 2 sp3 जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन फील्ड थे, पेयर्ड थे, और 2 sp3 जिनमें इलेक्ट्रॉन एक था, वहां से 2 हाइड्रोजन मिले, वो भी टेट्राहेड्रल। इसी तरह से बेटा हमने आज पढ़नी है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो लफ्ज sp2 के ऊपर आपने गौर करना है, एक s और 2p हम मिक्स करेंगे, यानी कोई एलिमेंट होगा उसके आखिरी शेल में से एक s और 2p हम लेंगे, एक s और 2p लेने हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम देखते हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर CH2 और CH2 के अंदर CH2 और CH2। बेटा एक कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है उसके वैलेंस शेल ये मैंने लिखा हुआ है, वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन सब में एक आ गए। तो वैलेंस शेल 2s 2px 2py और 2pz के अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा हमने क्या करना है, हमने इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए इस कार्बन को sp2 कराना है। इस कार्बन को क्या कराना है, s और p2, यानी कि इस कार्बन के वैलेंस शेल में मौजूद एक s और 2p को मिक्स करना है। क्या करना है बेटा, इस कार्बन के वैलेंस शेल में मौजूद एक s और 2p को मिक्स करना है। जो तीसरा p है उसे मिक्स नहीं करना है। ये मैंने जो यहाँ दायरा लगाया इसका मतलब क्या है कि ये तीसरा p है, इसे हमने यहाँ इस मॉलिक्यूल के लिए मिक्स नहीं करना। तो बेटा एक s और 2p को मिक्स किया तो ये sp2 हो गया, ये भी sp2 हो गया, ये भी sp2 हो गया। कितने sp2 हो गए, 1 2 और ये 3 sp2। एक कार्बन जिसके वैलेंस शेल ये है जिसमें एक s और 3 p है, लेकिन हमने इस मॉलिक्यूल को बनाना है तो इसके मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमने एक s और 2p को मिक्स किया है तो sp2 हुआ ना। तो इसके कितने sp2 बनेंगे, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2 हो जाएगा। अब बेटा इसके sp2 में एक इलेक्ट्रॉन, इसके sp2 में एक इलेक्ट्रॉन, इसके sp2 में भी एक इलेक्ट्रॉन, 3 sp2 बने हैं, तीनों sp2 में एक इलेक्ट्रॉन है। बेटा 3 sp2 कैसे रहेंगे, 3 कॉर्नर्स में रहेंगे। कैसे रहेंगे, ट्राइएंगुलर प्लेनर। हाँ ये बात मैं आपको समझाता हूँ कि ये बेटा कुछ इस तरह से होंगे, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, 3 कोनों पर रहेंगे, 1 2 और ये 3 इस तरह से रहेंगे। तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। बेटा ऐसे होंगे, ये एक ही प्लेन में होंगे। जो हमने वो पढ़ा था टेट्राहेड्रल, उसमें एक जो है sp3 वो एक और प्लेन में था, इसमें तीनों ही एक ही प्लेन में है। ये 3, हाँ जी, एक sp2 2 sp2 और ये 3 sp2 बने हैं, एक sp2 2 sp2 3 है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये इस कार्बन के बन गए, इस कार्बन के ये sp2 3 sp2 बन गए। और इसका 2pz जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा, वो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर ऐसे मौजूद होगा। हाँ जी, इस कार्बन की मैंने sp2 हाइब्रिडाइजेशन कराई है। इसके वैलेंस शेल में से एक s और 2p लिए तो कितने sp2 बन गए, 3 sp2। वो रहते कैसे हैं, ट्राइएंगुलर प्लेनर फॉर्म में, ट्राइएंगुलर प्लेनर फॉर्म। तो बेटा 3 sp2 बने और इसका 2pz जो है हिस्सा नहीं ले रहा, ये इसका 2pz हिस्सा नहीं ले रहा, ये ऐसे मौजूद है। ये एक कार्बन, इसी तरह से बेटा जी ये दूसरा कार्बन इसमें मौजूद है मॉलिक्यूल में, तो उसका वैलेंस शेल लिया, उसके वैलेंस शेल में से हमने एक s और 2p लिए, एक s और 2p लिए, मिक्स किया, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, इसके sp2 में एक इलेक्ट्रॉन, इसके sp2 में भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके sp2 में भी एक इलेक्ट्रॉन। अब बेटा इसके भी कितने sp2 बन गए, 3 sp2। वो कैसे बने, वो भी ऐसे ही बन गए बेटा। ये देखिए अब आपके पास इस कार्बन के ये बन चुके हैं sp2, हाँ जी, ये इस कार्बन के sp2 बन चुके हैं, एक sp2
sp2 2 sp2 और ये 3 sp2, ये 3 sp2 बन गए हैं बेटा जी इस कार्बन के। हाँ जी, एक कार्बन इसके भी sp2 3, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के भी 3 sp2 जिनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इस sp2 में एक इलेक्ट्रॉन, इस sp2 में एक इलेक्ट्रॉन, इस sp2 में एक इलेक्ट्रॉन। इसका भी 2pz जो है वो हिस्सा नहीं ले रहा, वो इसके परपेंडिकुलर, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, हिस्सा नहीं ले रहा, ये इसके परपेंडिकुलर। ये दो कार्बन हो गए, ये भी sp2 जा रहा है, ये भी sp2 जा रहा है। बेटा गौर से देखें, गौर से देखिएगा, इसका sp2 और इसका sp2 ऐसे ओवरलैप कर जाएंगे। हाँ जी, ये जो इसका sp2 है इसके इस sp2 से ऐसे ओवरलैप करेंगे। ये कौन सी ओवरलैपिंग हो गई? हेड टू हेड। यहाँ क्या बन जाएगा इन दोनों में? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। तो बेटा इधर देखें, आप इधर ऊपर देखें तो मैंने इनको यहाँ मिक्स कर दिया, इनकी आपस में ओवरलैपिंग करा दी। हाँ जी, गौर से देखिएगा बेटा, इनकी आपस में ओवरलैपिंग हो गई है। बेटा गौर से देखें, एक कार्बन की ये 3 sp2, एक sp2, 2 sp2, 3 sp2, दूसरे कार्बन की भी 3 sp2, 1 2 और ये 3। जैसे कि अभी मैंने बनाए थे, ये एक कार्बन जिसके 3 sp2 है बेटा जी, ये देखिएगा, एक कार्बन जिसके 3 sp2। हाँ जी, ये आपके पास एक कार्बन है, इसके क्या है? ये 3 sp2 है बेटा, ये। इसी तरह से बेटा जी ये दूसरा कार्बन जिसके ये 3 sp2 हैं। हाँ जी, ये दूसरा कार्बन जिसके ये 3 sp2 हैं, ये वाला, ये 3 sp2 हैं बेटा। इन 3 sp2 में से क्या किया हमने? इसके ये दोनों sp2 आपस में क्या कर रहे हैं? sp2 इसका और इसका क्या कर रहे हैं? आपस में ओवरलैप। तो यहाँ एक कार्बन और ये दूसरे कार्बन में क्या बन गया है? सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद इसका एक sp2 यहाँ जो है हाइड्रोजन से ओवरलैप कर रहा है, sp2 s ओवरलैप कर रहा है, यहाँ से भी एक sp2 s ओवरलैप कर रहा है। तो बेटा ये जो दो sp2 है, ये दो जो sp2 है इस कार्बन के, यहाँ से भी हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग हो रही है, sp2 s ओवरलैप। एक इलेक्ट्रॉन sp2 में है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में है। इसी तरह से इसमें एक इलेक्ट्रॉन है इसके sp2 में, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में। तो ये क्या हो गया? sp2 s ओवरलैप। सेम इधर से भी ऐसे होगा बेटा। तो इसके दो sp2 जो है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, sp2 में एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, यहाँ बॉन्ड बन गया। एक इलेक्ट्रॉन sp2 में है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में, यहाँ बॉन्ड बन गया। तो यहाँ भी दो बॉन्ड हाइड्रोजन से इधर और इधर बन गए। अब बेटा इसका 2pz हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा था, इसका भी 2pz हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा था। ये वैसे का वैसे बेटा हिस्सा नहीं ले रहा था। तो इनकी ओवरलैपिंग कैसे होती है? हाँ जी, ये जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहे थे, ये ऐसे ओवरलैप हो जाएंगे, हेड टू हेड की बजाय पैरेलल ओवरलैपिंग, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। यहाँ इनकी वजह से क्या बन जाएगा? दो कार्बन में एक बॉन्ड पहले ही है, एक बॉन्ड इस 2pz, इस कार्बन के 2pz और इस कार्बन के भी 2pz हमने यहाँ रखे हुए हैं परपेंडिकुलर जो है। इसी तरह इसके भी यहाँ परपेंडिकुलर हैं जो हिस्सा नहीं ले रहे हाइब्रिडाइजेशन में, तो वो ऐसे ओवरलैप कर जाएंगे जिसे हम पैरेलल या साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कहते हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा? एक पाई बॉन्ड। गौर से देखें तो इस टोटल CH2 और डबल बॉन्ड CH2 मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन, ये sp2 है। कितने sp2? एक sp2, दो sp2 और ये 3 sp2। इसी तरह से ये कार्बन भी sp2 है, इसके भी 3 sp2, एक sp2, दो sp2 और ये 3 sp2। अब बेटा ये वाला इसका sp2 इसके इस sp2 से ओवरलैप करके हेड टू हेड क्या बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड। ये वाला sp2 s से ओवरलैप करके क्या बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन से। ये वाला sp2 हाइड्रोजन से ओवरलैप करके क्या बना रहा है? sp2s ओवरलैप से हाइड्रोजन से बॉन्ड। सेम इसी तरह दूसरे कार्बन के, इसका ये sp2 एक इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर करके sp2s ओवरलैप करके हाइड्रोजन से बॉन्ड। इसका ये वाला sp2 s ओवरलैप कर रहा है हाइड्रोजन से, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है। और इसका 2pz और इसका 2pz हमें पता है मौजूद है, वो कैसे ओवरलैप कर जाएंगे? पैरेलल ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ ये क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। बेटा कोई भी आपको एक मॉलिक्यूल दिया जाता है तो आपने क्या करना है? उस मॉलिक्यूल की, फर्ज करो बोरॉन है, तो बोरॉन बेटा एटॉमिक नंबर कितना है? हाँ जी 1s 2s 2 और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। तो आपने बेटा क्या करना है? वैलेंस शेल ओपन करना है, जिसका वैलेंस शेल है 2s 2px 2py और 2pz।
अगर तो मैं चाहता हूँ इसे sp2 हाइब्रिडाइज कराना, देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन कितने टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट एक्साइटेड स्टेट में, ये बेटा जी खाली। हाँ जी गौर से देखें, इसमें एक s और 2p को अगर मैं मिक्स करता हूँ, एक s और 2p, इसको हम बोलेंगे sp2, क्या बोलेंगे sp2। यहाँ से क्या बना एक sp2, यहाँ से क्या बना बेटा दूसरा sp2, यहाँ से क्या बना 3 क्या बन जाएंगे sp2। इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये कैसे रहेंगे, ये बेटा जी ट्रायंगुलर प्लेनर फॉर्म में रहेंगे, ये इस तरह से। हाँ जी ये किस तरह से होंगे, 3 sp2 जिनमें क्या है तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ से आप किसी को भी ओवरलैप करा सकते हैं। हाँ जी BH3 बना सकते हैं, BF3 बना सकते हैं, कोई सा भी मॉलिक्यूल ये तीनों साइड से ओवरलैप कर सकते हैं। ये ट्रायंगुलर प्लेनर है, उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री। 120 डिग्री बेटा देखने कैसे होता है, 120 डिग्री में बॉन्ड कितना होता है, इसके तीनों sp2 में बॉन्ड कितना होगा 120, इनके भी 120। देखिएगा टोटल जो एंगल होता है इनमें, टोटल जो बेटा एंगल है ये वाला, इन तीनों के 3 sp2 है बेटा, एक ही प्लेन में पड़े हुए हैं, ये एंगल कितना है 360। कितना है बेटा 360 को 3 में डिवाइड करना है, 360 को क्या करना है 3 में डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि ये एक ही प्लेन में है, बराबर बराबर तकसीम होगा, तो वो 360 को 3 में डिवाइड किया जाए तो कितना आ जाएगा, इसमें 120, इसमें 120, इसमें 120 का एंगल आ जाएगा। तो sp2 में जो एंगल होता है वो कितना होता है 120 डिग्री का, क्योंकि sp2 में 3 sp2 होते हैं और वो एक प्लेन में होते हैं, और इसी वजह से 360 को हम 3 पर डिवाइड कर देते हैं, तीनों में बराबर बराबर एंगल होता है, और वो कितना आता है 120 डिग्री। उसके बाद है बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या है sp हाइब्रिडाइजेशन, तो sp हाइब्रिडाइजेशन गौर से देखें, लफ्ज है s और p, हमने एक s और एक p मिक्स कराना है। बेटा ये मैंने मॉलिक्यूल लिखा है, इस मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है, इस मॉलिक्यूल में क्या है 2 कार्बन है, एक कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी उसके वैलेंस शेल में 2s 2px 2py 2pz। इस कार्बन का वैलेंस शेल 2x 2py 2pz के अंदर क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन के वैलेंस शेल मैंने लिखा है 2s 2px 2py और 2pz के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर वैलेंस शेल के अंदर क्या है 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या करेंगे sp, बेटा इसके वैलेंस शेल में मौजूद एक s और एक p को मिक्स करेंगे, इसके भी वैलेंस शेल में मौजूद एक s और एक p को मिक्स करेंगे। बेटा कितने मिक्स करें एक s और एक p, कितने मिक्स करें 2, तो बनेंगे भी 2, ये क्या हो जाएगा 2s की बजाय sp, ये भी क्या हो जाएगा 2px की बजाय sp। अब इससे जो sp बना है उसमें एक इलेक्ट्रॉन, इससे जो sp बना है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। हाँ जी 2 ही हमने मिक्स किए इस मॉलिक्यूल के बनाने के लिए, एक कार्बन के 2 हाँ जी ऑर्बिटल्स मिक्स किए तो ये 2 sp बन गए। अब बेटा 2 sp जो है कैसे रहेंगे ऐसे रहेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं लीनियर। अब बेटा इसका एंगल कितना होगा, इस कार्बन के हमने वैलेंस शेल के एक s और एक p को मिक्स किया, s और p ये क्या हो जाएगी sp। कितने मिक्स हो रहे हैं 2, तो कितने sp बन जाएंगे 2। अब ये कैसे रहेंगे ऐसे लीनियर, लीनियर इस ज्योमेट्री को क्या बोला जाता है लीनियर। अब बेटा इनमें बॉन्ड एंगल क्या होता है 360 को बराबर बराबर तकसीम कर दो 2 में, कितना आ जाएगा 180 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा 180 डिग्री। दूसरे कार्बन के साथ भी वही हुआ, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, उसके वैलेंस शेल में 2s 2px 2py 2pz जिनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमने ये मॉलिक्यूल बनाना है तो इसके वैलेंस शेल में मौजूद हम एक s और एक p को मिक्स करेंगे, एक s और एक p को मिक्स किया, क्योंकि हमने क्या करानी है sp हाइब्रिडाइजेशन। हाँ जी एक s और एक p मिक्स किया, 2 मिक्स कर रहे हैं तो 2 नए बनेंगे, इसकी वजह से जो बनेगा वो भी sp, इसकी वजह से जो बनेगा वो भी sp, इसकी वजह से sp में एक इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से sp में भी एक इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये कैसे रहेंगे ये दोनों sp ऐसे सीधे रहेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं लीनियर। बॉन्ड एंगल 180, कैसे हुआ 180 2 में तकसीम कर 360 को 2 में तकसीम करना है तो कितना आ जाएगा इसके और इसमें एंगल 180 डिग्री का आ जाएगा। तो ये एक कार्बन के sp और ये दूसरे कार्बन के sp आप देख रहे हैं बेटा जी, इनमें से ये sp और ये sp आपस में ऐसे हेड टू हेड ओवरलैप कर गए, ये sp और ये sp कैसे कर गए
हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं, या मैं आपको दिखाता जाऊं, ये ऐसे कर रहे हैं हेड टू हेड ओवरलैप, तो यहाँ कार्बन कार्बन में क्या बन गया है, सिंगल बॉन्ड। अब बेटा यहाँ से sp_s ओवरलैप करा दूं, क्या करा दूं, sp_s ओवरलैप, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन sp में है, इधर से भी एक क्या करा लो, sp_s ओवरलैप, तो यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन बन जाएगा। अब बेटा इसका 2py जो हिस्सा नहीं ले रहा, इसका 2py भी हिस्सा नहीं ले रहा, इसका 2pz भी हिस्सा नहीं ले रहा, इसका 2pz भी हिस्सा नहीं ले रहा, तो आप बेटा जी देखें इसका 2py, हाँ जी इसका 2py इसके 2py के साथ कैसे ओवरलैप कर जाएगा बेटा जी, कैसे ओवरलैप कर जाएगा, ये ऐसे साइड बाय साइड ओवरलैप, यानी इन दो कार्बन में एक तो सिग्मा बॉन्ड, दूसरा एक पाई बॉन्ड, ये बनाया हुआ, इसका 2py इसके 2py से क्या कर रहा है, साइड बाय साइड ओवरलैप, तो एक पाई बॉन्ड बन गया इनकी वजह से, इसका 2pz, इसका 2pz और इसका भी 2pz, दो कार्बन है, इसका 2pz और इसका भी 2pz आपस में कैसे ओवरलैप कर जाएंगे, साइड बाय साइड, तो यहाँ एक और पाई बॉन्ड बन जाएगा, दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं, इसका 2py और इसके 2py से एक पाई बॉन्ड, इसके 2pz और इसके 2pz से दो पाई बॉन्ड, इसके sp और इसके एक sp और इसके एक sp से एक बॉन्ड, यानी एक बॉन्ड sp ओवरलैप से, इसके 2py इसके 2py से दूसरा बॉन्ड इन दोनों में, इसके 2pz और इसके 2pz से तीसरा बॉन्ड इन दोनों में, तो इन दोनों में कितने बॉन्ड बन चुके हैं, 3 बॉन्ड, और एक sp इसका इधर से हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, इधर से एक sp इसका ये वाला sp हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो कार्बन में 3 बॉन्ड और एक sp क्या कर रहा है, हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो टोटल अगर हम इस मॉलिक्यूल के अंदर गिने तो बेटा देखिएगा sp ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड, इधर भी सिग्मा बॉन्ड, इधर भी सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, और पाई बॉन्ड कितने हैं, इसका y और इसका y क्या कर रहे हैं, पाई बॉन्ड, इसका z और इसका z क्या कर रहे हैं, पाई बॉन्ड, तो 2 पाई बॉन्ड भी बन रहे हैं, 2 क्या बन रहे हैं, पाई बॉन्ड, और 3 क्या बन रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड, ये आपने जहन में रखना है, एमसीक्यूज में आता है। इसके बाद एक यहाँ बेटा जी सिग्मा बॉन्ड एक ये है, एक ये है, एक ये है, इसी तरह sp2 के अंदर भी आप सिग्मा और पाई बॉन्ड को देख सकते हैं। बेटा देखें इसके अंदर sp2 ओवरलैप से एक कार्बन और दूसरे कार्बन के sp2 ओवरलैप से एक सिग्मा बॉन्ड, इसी तरह इसका y और इसका y आपस में क्या बना रहे हैं, एक पाई बॉन्ड। गौर से देखिएगा एक सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है, sp2 से, इसी तरह से एक सिग्मा बॉन्ड ये बन रहा है sp2s ओवरलैप से, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 और ये 5, हाँ जी sp2 के अंदर एक इस मॉलिक्यूल के अंदर बेटा गौर से देखिएगा इस मॉलिक्यूल के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड sp2 ओवरलैप से, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड जो है sp2s ओवरलैप से, तीसरा सिग्मा बॉन्ड sp2s ओवरलैप से, चौथा सिग्मा बॉन्ड sp2s ओवरलैप से, पांचवा सिग्मा बॉन्ड sp2s ओवरलैप से, और जो एक पाई बॉन्ड है ये वाला, ये कैसे बना है, इसका 2py और इसका 2py जो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा नहीं ले रहा था वो ऐसे ओवरलैप कर गए, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइड बाय साइड या पैरेलल। इसके अंदर अगर हम गिने तो कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा जी, सिग्मा जो है वो टोटल है 5, और पाई कितने हैं बेटा, 1 पाई है। ये आपके पास इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल बॉन्ड की तादाद है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। बेटा कोई बात समझ नहीं आती तो उसे लाजमी पूछ लेना, ये बहुत अहम टॉपिक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।